श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा वीकेंड स्पेशल एनालिसिस, जहां पर हम बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी और बताते हैं आपको कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनको आपको रखना चाहिए ध्यान। तो एक कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और जो भी लेवल्स मैं बताता हूं उनको नोट करिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर करिएगा, बिकॉज रिस्क आपका है, रिटर्न आपका है, रिवॉर्ड आपका है। और जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, जो पर्पस है इन वीडियोस को बनाने का वो भी पूरा नहीं होगा। सिल्वर पे मैंने अभी एक डिटेल वीकली वीडियो डाला है जिसमें मैंने बात करी है कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, क्यों मुझे लगता है कि एक बॉटम क्रिएट हो गया है, कहां तक ऊपर में मार्केट जा सकती है, इन सब के बारे में विस्तार से बात करी है। तो जाइए उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिए। और अब चलते हैं करंट वीडियो पे। गोल्ड बॉटम बन गया, अब आगे क्या? तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो लो था इस हफ्ते का, क्या वो बॉटम था? वो बॉटम क्रिएट हो गया है, जो 55,130 का लो बना है, क्या वहां पर बॉटम बन गया या दोबारा सोने की वहां पर आने की संभावनाएं हैं? कौन सा वो लेवल है जिसके बाद गोल्ड में तेजी देखने के लिए मिलेगी और गोल्ड वापस अपने लाइफ टाइम हाईज की तरफ चला जाएगा? तो कुछ चीजों पर विस्तार से बात करने की कोशिश हम करेंगे और लेवल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे और लगा लेते हैं वीकली चार्ट और देखते हैं कि गोल्ड में मूवमेंट किस तरह की होती हुई दिखाई दी है। गोल्ड में हाई बना है 56,020 का, लो बना है 55,132 का, यानी कि लो से हाई लगभग 900 पॉइंट का सफर हमें सोने में होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर मैं बात करूं कि रिवर्सल का कॉन्फर्मेशन मिल गया है, ऐसा नहीं है। हां, एक लेवल जरूर नीचे की तरफ सोने ने होल्ड किया है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गोल्ड में बॉटम बन गया है। ये कहना कि गोल्ड ने बॉटम क्रिएट कर लिया, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जैसे गोल्ड ऊपर जा रहा था तो हर हफ्ते नए लोज हाईज क्रिएट कर रहा था और जो लोज हो रहे थे वो हायर थे और हाईज भी हायर थे। अब हमें देखना होगा कि इस बार जो हाई बनेगा वो किस तरह का होगा और जो लो है वो लोअर तो नहीं होगा, यानी 55,132 से नीचे का तो लो नहीं होगा। अब अगर मैं डेली चार्ट में आपको जाकर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, और इसको गोल्ड ने परफेक्टली होल्ड किया। इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं दी है। 55,180 55,180 का एक बहुत क्रूशियल लेवल है, उसके नीचे गोल्ड क्लोज नहीं होना चाहिए। एक पैरामीटर है जो ये बताएगा या हमें आने वाले समय में ये हिंट देगा कि गोल्ड ने बॉटम क्रिएट कर लिया। उसके बाद 54,700 54,700 54,400 ये दो लेवल्स और हैं जो नीचे की तरफ सपोर्ट्स का काम करेंगे। देखिए नीचे में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, 55,000 से लेकर और 53,000 के बीच में न्यूमरस सपोर्ट्स हैं गोल्ड के अंदर। 55,000 से 53,000 पे बहुत, जैसे एक बड़े तीर्थ स्थल पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर होते हैं ना, उसी तरह से सोने के अंदर 55,000 से और 53,000 के बीच में बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, न्यूमरस सपोर्ट्स हैं। लेकिन हां, 55,180 के नीचे अगर कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग मिलती है तो सेलर्स हावी हो जाएंगे। तो एक बार के लिए 54,700 या 54,400 के लेवल भी देखने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अभी के लिए मेरी नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 50, जो बायर्स को सबसे पहले ध्यान में रखना है, 55,400। उसके बाद 55,050 और उसके बाद 54,700। ये तीन लेवल है, ठीक है। यहां से 1000 पॉइंट नीचे के हैं, लेकिन वीकली के हिसाब से ये तीन लेवल्स हैं। ऊपर में एक लेवल मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप
ध्यान रखिए, अगर हमें 55,990 55,990 के ऊपर वीक डेली क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाती है, 55,990 के ऊपर अगर हमें डेली क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में या उसके बाद में वहां से हमें गोल्ड 400-500 पॉइंट की इमीडिएट एक तेजी दिखे और 56,350 56,400 तक गोल्ड चला जाए। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? तो एक काम करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। एक रेजिस्टेंस तो मैंने आपको दे दिया, 56,990 55,000 55,990 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि इजीली गोल्ड 56,400 तक के लेवल को अटेम्प्ट कर लेगा। उसके बाद मेजर जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमें 56,500 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट था पहले, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर जो मेजर एक लेवल आएगा वो आएगा हमारा 56,700 और अगर ये अटेम्प्ट हो जाता है, ये निकल जाता है, तो फिर हमें 56,990 तक के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। ये जो पूरी गिरावट जो 58,800 से लेकर और 55,100 तक आई थी, इसका जो मेन रिवर्सल हुआ था वो 57,500 के नीचे हुआ था, 57,500 के। अगर नीचे से एक लेवल पकड़ना है तो 55,050 पकड़ लो। ऊपर से अगर लेवल पकड़ना है कि भाई इसके बाद हो सकता है कि फिर लाइफ टाइम हाई टेस्ट हो जाए या मार्केट फिर से इमीडिएट बुलिशनेस मोड में चला जाए, वो अभी भी ऊपर है। इसलिए क्योंकि मैं अगर 57,500 की बात करूंगा तो आप में से कई लोग सोचेंगे, और ये जेन्युइन भी है, कि भाई आप 1800 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हो, जबकि 57,500 57,500 के नीचे मार्केट नेगेटिव होती चली गई थी। जो लोज थे वो नए बनना शुरू हो गए थे। तो जो अटर बुलिशनेस है वो 57,500 के ऊपर आएगी। अगर मुझे मौका मिलेगा, मैं पर्सनली 57,500 57,500 पे सेल करूंगा। मैंने 57,030 के आसपास सेल किया था, जिसको मैंने 55,300 के आसपास बुक करके खत्म कर लिया। बट अगर मुझे वापस मौका मिलेगा तो मैं 57,000 के आसपास दोबारा सेलिंग का रिस्क लूंगा। अभी के लिए मेरे दिमाग में 55,050 का लेवल घूम रहा है। 55,050 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस वीक भी उसी के आसपास से लौटती है, वो डिमांड जोन में अगर उसको डिमांड मिलती है, वहां पर खरीद मिलती है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक टेम्पररी बॉटम मार्केट क्रिएट कर ले वहां पे 55,050 के आसपास, और वहां से अगर हमें रिवर्सल मिलता है, एक डबल बॉटम क्रिएट होता है अगर वीकली चार्ट पे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट एक बार वापस 57,400-500 तक भी स्केल अप कर जाए इन सम टाइम। लेकिन वहीं अगर 55,050 तोड़ देती है, मार्केट 55,180 के नीचे कंफर्टेबल हो जाती है, ट्रेड करती है, सस्टेन करती है, क्लोज करती है, तो फिर 54,700, 54,700 और 54,400 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे हमें आराम से। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो तेजी है, ये जो पूरी तेजी आई थी, इस तेजी में कौन कौन से लेवल, जैसे ये देखिए 54,400 मार्केट ने डिफेंड किया, फिर ये एक रेजिस्टेंस बनाया था 55,170-80 के आसपास, उसको सपोर्ट बना लिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जहां पर हमें ऊपर में जो रेजिस्टेंस मैंने बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहीं पे नीचे 55,050 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टूटने के बाद इमीडिएट 54,700 और 54,400, 54,700 और 54,400 तक के लेवल्स भी देखने के लिए इजीली मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है गोल्ड पे मेरी राय। ओवरऑल अगर मैं अपनी बताऊं, ये मेरी पर्सनल राय है, ओवरऑल 55,050 के ऊपर, 55,050 के ऊपर मैं गोल्ड में बुलिश हूं। बाय ऑन डिक्लाइन में रहूंगा मैं। हाँ, ऊपर में 55,990 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 55,990 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए मुझे। 55,990 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हो सकता है कि 56,400 आराम से इस वीक में स्केल अप कर ले। वहीं पे अगर
55,990 मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। 1805 स्पॉट के लेवल से मार्केट 1855 आ गई है। तो लगभग देखा जाए तो 18 दूनी 36, लगभग 2.5-3% की रिकवरी देखने के लिए मिली है। इंडियन मार्केट में लगभग 600 पॉइंट रिकवर हुआ है गोल्ड, मतलब इंटरनेशनल के हिसाब से उतना ऊपर नहीं आया। उसकी वजह समझिए रुपया मजबूत हुआ है। कल एक दिन में लगभग 0.8% की रुपए में तेजी आई है, जिसने इस पूरे इंटरनेशनल मार्केट के मूव को नलीफाई कर दिया। ठीक है, लेकिन इंडियन मार्केट 1848 के आसपास बंद हुई है इंडिया में, जब 11:30-55 के समय पे, और इंटरनेशनल मार्केट 1856 के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये $7-8 मंडे को हो सकता है कि मार्केट हमें एक गैप अप के साथ ओपनिंग दे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें 2 लेवल्स बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। नीचे 55,050 जो एक्सट्रीम पॉजिटिव हैं, जो मार्केट पे पॉजिटिव हैं, जो गोल्ड पे पॉजिटिव है मेरी तरह, 55,050 का लेवल, और जो सेलिंग कर रहे हैं या सेलिंग करना चाहते हैं उनके लिए 55,990 के ऊपर की क्लोजिंग। 55,990 के ऊपर अगर कॉन्जिक्यूटिव क्लोज होना शुरू हो गई मार्केट, तो फिर ये उसको ऊपर की तरफ खींच देंगे। 56,400 आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट 56,400 500 के दायरे को अगर तोड़ देती है 56,400-500 के, तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये 700 और 56,900 के लेवल्स भी दिखा दें। ये तो साफ दिखाई दे रहा है अभी की एनालिसिस के हिसाब से। तो ये था वीडियो का क्रक्स। सिल्वर पे डिटेल्ड एनालिसिस दे चुका हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ज्वेलर हैं, गोल्ड सिल्वर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, गोल्ड सिल्वर ही आपके लिए मेन वो है, तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्न एंड अर्न अर्जुन मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहां पर हम सिखाते हैं आपको मार्केट के बारे में, जहां पर हम बताते हैं कि ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट में ट्रेंड्स किस तरह से काम करते हैं, कैसे आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मार्केट ने डबल बॉटम क्रिएट किया, क्या डबल टॉप क्रिएट किया, या कौन से डिमांड जोन्स हैं, कौन से सप्लाई जोन्स हैं, मार्केट कहां पर नीचे रुकेगी, मार्केट कहां पर ऊपर जा सकती है, शॉर्ट टर्म पे डिमांड सप्लाई जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करें, लॉन्ग टर्म पे डिमांड सप्लाई जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अर्जुन प्रोग्राम का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूं। पर्सनली मुझे कॉल करके मुझसे बात करें, और अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। जो भी मैं आपको बताऊंगा उसे आप अगर मार्केट में सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप अपना लॉस बचा पाएंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे आपका पर्सनल जो बुलियंस का बिजनेस है उसमें भी आप उससे लाभ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मार्केट को समझ के, बॉटम्स को समझ के, टॉप्स को समझ के, सपोर्ट्स को समझ के, और रेजिस्टेंस को समझ के, ट्रेंड को समझ के। ठीक है, तो ये था गोल्ड के ऊपर हमारा वीडियो। और इसके अलावा एक और फ्री चीज आप सभी लोगों के लिए है, स्पेशल आप सभी लोगों के लिए है, और वो क्या है? वो है कैंडल स्टिक का कोर्स, ताकि आप बेसिक समझ सकें मार्केट का, और वो बिल्कुल फ्री है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके लिए आपको एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट खोलना है। एंजल ब्रोकिंग में जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करके एक कोई भी छोटी सी ट्रेड आप उसमें कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वो कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी वो इंग्लिश में है, बहुत जल्दी वो हिंदी में भी आ जाएगा, तो उससे मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो ये है दोस्तों आज का गोल्ड वीकली एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।